हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि 12th के स्टूडेंट जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, जिनको नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जो कि खासकर बोर्ड के द्वारा अभी लेटेस्ट कुछ सिलेबस में संशोधन किया गया है। और ख़ासकर इस लॉकडाउन के समय में जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि क्या सिलेबस की कटौती की जाएगी या सिलेबस में क्या सुधार किया जाएगा, या पढ़ाई इतनी बाधित होने के बावजूद भी उतना ही सिलेबस का एग्जामिनेशन लिया जाएगा नेक्स्ट ईयर। ये सब सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे और इन्हीं क्वेश्चनों का जो है आपको एक तरह से जवाब लेकर मैं इस वीडियो लेक्चर में आया हूँ। जैसा कि देखो स्टूडेंट्स, अभी एचआरडी मिनिस्टर का जो बयान आया है उसके अनुसार ये बताया गया है कि अभी जो है अगस्त तक जो है खासकर कोचिंग संस्थान में या फिर जो भी स्कूल कॉलेजेज है वो खुलने की संभावनाएं कम हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बताया कि अगर सिलेबस में थोड़ी बहुत अगर कटौती भी की जाएगी तो वो उस समय ही पता चलेगा। अभी तत्काल उन्होंने क्या किया कि ये बताया कि आप जो बिहार बोर्ड का जो लेटेस्ट अपडेट जो है उसको आप पढ़ते रहें। तो उस लेटेस्ट अपडेट में हमने देखा है बच्चों की कुछ क्या किया गया है, तो हर एक चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चिन्हित किया गया है, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस किया गया है। जैसे एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, सारा टॉपिक्स पढ़े या कौन सा टॉपिक्स पढ़े या कौन सा टॉपिक्स नहीं पढ़े। तो अब आपको इसके बारे में ज़्यादा विशेष सोचना नहीं है बच्चों। अब आपको ये देखना है कि जो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के लेटेस्ट सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे हम क्लियर करेंगे और कैसे हम इस कम समय में भी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन ने अपना लेटेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जारी किया है उस चीज़ को हम लेकर आए हैं आपके सामने, यानी आपका कन्फ्यूजन टोटली दूर करने आए हैं कि जो आपके माइंड में चल रहा है इस लॉकडाउन के बाद जो है क्या सिलेबस में चेंजिंग किया जाएगा या आपको उस चैप्टर में क्या क्या सुधार किया जाएगा, क्या क्या पढ़ना होगा। तो इससे रिलेटेड देखो हम यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं बच्चों, इसमें आपको पूरा क्लियर बता देंगे कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से बच्चों एक तरह से समझो तो सिलेबस ऐसे ही शॉर्ट हो गया है, आपको इसमें विशेष अब कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसी चीज़ को जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या संशोधन किया गया है, कौन कौन से चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों ये जो है इसको आप वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि आपको सारा कन्फ्यूजन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं बच्चों शुरुआत कि बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री सिलेबस 2020 to 21 यानी कि 2020 से 21 का जो बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला पार्ट आता है, जैसे 3 भागों में केमिस्ट्री को बांटा गया है, आपको भी पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरीके से सबसे पहला पार्ट क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में क्या किया गया बच्चों, तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर देख रहे हैं आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मार्किंग स्कीम, यानी कि पहले चैप्टर इधर रहेगा नाम, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो खासकर बोर्ड्स के द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि यही से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मार्किंग स्कीम भी लिखा हुआ है, यानी कितना मार्क्स का उससे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, जैसा कि जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि विद्युतीय और चुंबकीय गुण जो क्रिस्टल का आपको पढ़ाया जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी है ना, पैकिंग की प्रगुणता, वॉइड्स यानी कि रिक्ति है ना, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल सारा डिटेल के साथ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी हर एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना, और पॉइंट डिफेक्ट यानी कि बिंदु दोष, जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट सारा कुछ आ जाएगा। तो ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ध्यान दो कि ये बोर्ड ने क्या किया, आपको उसमें से कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, आपको आसानी हो जाए कि आपको बर्डन ना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, कितना हमको पूरा याद रखें या फिर इतना टॉपिक से याद रखें। तो इसको आप पहले क्लियर रखोगे, ठीक है। इससे 4 नंबर का मार्किंग स्कीम आएगा, यानी 4 नंबर का इससे एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पूछा जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है बच्चों वो है सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन यानी कि विलयन। इसमें क्या कहता है कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा, तो देखिए ऑस्मेटिक प्रेशर है यानी प्रसरणी दाब है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास है यानी मॉलिकुलर मास निकालने का जो प्रोसेस है किसके द्वारा, यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLV भी आ सकता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में से भी हो सकते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से भी हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से आप इसको मॉलिकुलर मास को डिटरमाइन करेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ना है और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के साथ आप नॉर्मल मॉलिकुलर मास को भी स्टडी करना है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि सारा आप हमारे वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, जो खासकर बच्चे चैनल जो हमारे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चैप्टर का स्टडी कर सकते हैं और सारे टॉपिक्स उसमें आपको सिलेबस वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। और जो नए जो इस यूजर्स जो होंगे, जो नए व्यूअर्स होंगे, जो हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो वो सब्सक्राइब करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो लेक्चर को और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा, इससे जो मार्किंग स्कीम है सॉल्यूशन से वो 5 नंबर का है बच्चों। तीसरा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें देखिए क्या सुधार किया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है कोलरॉस लॉ, कोलरॉस का नियम है, लेड एक्यूमुलेटर यानी लेड स्टोरेज सेल है जिसको सेकेंडरी सेल कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सारा कंडक्टेंस स्पेसिफिक हो या मोलर हो या इक्विवेलेंट हो, सारा आप पढ़ लेना, ठीक है। और फैराडेज लॉ यानी फैराडे का लॉ भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी मार्किंग स्कीम कितना रखा गया है, 5 मार्क्स, यानी इससे भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो, फिर आपको आगे बताते हैं कि सिलेबस में और कौन कौन सा सुधार किया गया, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं तीसरे चैप्टर के बाद यानी वैद्युत रसायन के बाद चौथे चैप्टर में क्या सिलेबस में कितने टॉपिक को इंपॉर्टेंट किया गया है, चिन्हित किया गया है। तो केमिकल काइनेटिक्स, चौथा चैप्टर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक गतिकी। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चिन्हित किया गया है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको जानना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ टाइम, है ना। यानी कि आप लोगों को हमारे वीडियो लेक्चर में आपने देखा भी होगा कि हमने पढ़ाया था इंटीग्रेशन के थ्रू जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ये दो आपके टॉपिक हैं खासकर 12th क्लास के स्टूडेंट आप लोगों के लिए, कि जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका आपको हमने रेट एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन के थ्रू बताया है और उसका हाफ लाइफ टाइम भी बताया है। तो बच्चों उस चीज़ को आप हमेशा बताया भी तो उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक में चिन्हित भी किया गया है, ठीक है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्टली क्या है, इफेक्टेड केसेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले केसेज के बारे में आपको पढ़ना है। और इसका मार्किंग स्कीम कितना है बच्चों, 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से। और लास्ट जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में वो है सरफेस केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में क्या क्या पढ़ना है बच्चों, तो उसमें सबसे पहले आपको ब्राउनियन मूवमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत कण संचलन। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है आपका ब्राउनी गति। लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में आपको जानना है, कोलाइड्स का टाइप सही है। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट के बारे में जानना है, कोगुलेशन के बारे में जानना, स्कंदन के बारे में, इमल्सन पायस और मिसल्स, यानी कि इतने टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट चिन्हित किए गए हैं और इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो टोटल अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाता है बच्चों कितना, 23 मार्क्स। और 23 मार्क्स के लिए आपको ये करना है, पढ़ना है आपको। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये बोर्ड के द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, तो इसको आप बहुत सीरियसली पढ़ोगे। तो इसको नोट करो, इसके बाद हम बताते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या कहता है। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट करो। आइए बच्चों, तो देखते हैं अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड के सिलेबस में क्या चेंजिंग किया गया है 2021 के लिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए गए हैं सारे बच्चों, सारे चैप्टर बच्चों आप लोग को बार बार मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही आप फोकस करोगे, क्योंकि इस के द्वारा जो इस टाइम में जो आप लोगों को बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही रेगुलर पढ़ाई बाधित रही है इस कह सकते हैं कोरोना महामारी के कारण। तो आप लोगों को अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या कहता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहता क्या है कि देखिए अकार्बनिक रसायन में जो सबसे पहला चैप्टर है यानी केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है वो कहता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। क्या क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण,
ठीक है। ये वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है कॉपर, जिंक और आयरन, ये 4 मेटल का एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ना भी है और यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर लेंगे और जो है इसमें 2 प्रोसेस भी याद रखना है आपको, मॉन्ड प्रोसेस और एक है कौन सा प्रोसेस, वैन आर्केल। तो ये 2 मेथड को आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, ये इसका मार्किंग स्कीम जो रखा गया वो कितने रखा गया है, 3 मार्क्स का इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें 4 ग्रुप आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से ग्रुप पढ़ने हैं, तो 15, 16, 17 एंड 18 पी ब्लॉक के 4 ग्रुप पढ़ने हैं। और इसका सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। जिसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो हैलाइट्स में PCl3 और PCl5 के बारे में पढ़ना है, ओजोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सल्फर का एलोट्रॉपिक्स फॉर्म्स, मतलब सल्फर कितने टाइप्स का होता है, जैसे मोनोक्लिनिक होता है, रोम्बिक होता है, प्लास्टिक सल्फर होता है, अलग अलग टाइप्स में होता है, सबके बारे में। उस तरह से फास्फोरस का भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, जैसे रेड फास्फोरस होता है, वाइट फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है ना, अलग अलग टाइप्स के बारे में। वैसे ही नाइट्रोजन का भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है और इनकी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी पढ़ना है, जैसे सल्फर के सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस का आपको जो है PCl3, PCl5, फास्फोरिक एसिड है ना, सल्फर में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब के बारे में, नाइट्रोजन में नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है, उनका प्रिपरेशन भी, उनका प्रॉपर्टीज भी और उनका यूजेज भी। और इससे एग्जामिनेशन में आएगा कितने नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो 8वां चैप्टर कहता है, यानी इनऑर्गेनिक का जो 3rd चैप्टर है, ये कहता है बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, यानी कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड खासकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में आपको स्टडी करना है। इसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर उसका, यानी इसमें क्या मेटेलिक कैरेक्टर है, कौन कौन सा धातुई गुण होता है अलग अलग चीज़ का। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर में आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब एटॉमिक रेडियस सारा कुछ आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन, यानी कि प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है और प्रिपरेशन भी पढ़ना है। किससे, 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा है पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 और K2Cr2O7। और इससे बोर्ड में जो स्कीम रखा गया है, मार्किंग स्कीम, वो कितने नंबर्स का रखा गया है, तो 5 मार्क्स का रखा है। कितने नंबर का रखा गया, 5 मार्क्स का। तो इसको बच्चों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे। इसके बाद आगे के चैप्टर्स का हम बताते हैं सिलेबस क्या है। तो देखो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी इसको हम लोग कहते हैं समन्वय यौगिक या जटिल यौगिक। क्या कहते हैं इसको, समन्वय यौगिक या जटिल यौगिक। समन्वय यौगिक में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, तो आयुपेसी नोमेनक्लेचर है ना, किसका, तो समन्वय यौगिक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। लिगेंड्स के बारे में जानना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है आपको, EN है, आइसोएरिज्म है और VBT और CBT थ्योरी आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है किसमें, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। और इसकी मार्किंग स्कीम है 3। तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल 19 नंबर का सिलेबस भी हमने कंप्लीट कर दिया, 23 फिजिकल, 19 इनऑर्गेनिक, तो टोटल हो गया 42। अब बचा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, बोर्ड ने क्या इसको जो है संशोधित किया, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ तक बात करें बच्चों, तो ये 28 नंबर का टोटल मार्किंग इसका स्कीम है। इसका टोटल स्कीम क्या है, 28 का टोटल स्कीम है। तो 28 का स्कीम है, तो इसमें देखिए क्या किया गया सुधार। तो 10 जो चैप्टर है वो हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन से, क्या है, हैलो अल्केन तथा हैलो एरीन है। तो हैलो अल्केन और हैलो एरीन है जो बच्चों, तो इसमें आपको सबसे पहले देखिए क्या बनाया गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो पहला है कि नोमेनक्लेचर ऑफ RX को आप हैलो अल्केन्स भी कह सकते हो, ठीक है, यानी कि इसका हैलो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर सीखना है, प्रिपरेशन सीखना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको जानना है इसका। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जानना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी पढ़ना है और इसका मार्किंग स्कीम कितना है, तो 4 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद तो दूसरा जो चैप्टर है, यानी 11वां जो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आता है बच्चों, वो है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। वो क्या है, अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल और अगर ईथर की बात करें तो इसमें देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है वो है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन,
ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन का जो क्रियाविधि है रिएक्शन का वो जानना है। फिजिकल एंड केमिकल नेचर जानना है, किसका, अल्कोहल के कंपाउंड्स का, फिनॉल के और ईथर के कंपाउंड्स का यूजेज उनका जानना है। और जो सबसे ज़्यादा स्पेशल डिफरेंस जानना है वो मिथेनॉल और इथेनॉल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्ट पढ़ना है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ। और इसकी बोर्ड में मार्किंग रखी गई है 4 मार्क्स का। तो बच्चों ये आप लोगों का थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताया जा रहा है इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट करोगे। तो देखो स्टूडेंट, अब इसके बाद जानेंगे नेक्स्ट में क्या कहता है कि जो तीसरा चैप्टर यानी कि जो 12वां चैप्टर आता है वो क्या कर रहा है। 12वां चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजेलिक एसिड। इसको क्या करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजेलिक एसिड। ये एल्डिहाइड, कीटोन और क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, है ना। तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें सब आ जाता है, एल्डिहाइड भी आ जाता है, कीटोन भी आ जाता है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाता है। तो तीनों का आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, तीनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है और इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ इनका फिजिकल यूजेज जानना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका 13 चैप्टर है इसको कहते हैं हम लोग एमीन, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है। इसमें देखो क्या पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है, कैसे एमीन को क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, देख रहे हैं आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये आपको पढ़ना है इसमें। इसका मार्किंग स्कीम है 4 मार्क्स। बायोमॉलिक्यूल्स का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको हम लोग जैव अणु कहते हैं। इस जैव अणु में क्या कहता है कि मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट को ही टाइप्स होता है, मोनोसैकेराइड, डाई, पॉली वगैरह, है ना। तो मोनोसैकेराइड आपको पढ़ना है इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज के बारे में। और फिर पॉलीसैकेराइड पढ़ना है जिसमें स्टार्च और सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें 4 मार्क्स और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको पढ़ना है क्योंकि यही आपके बोर्ड के द्वारा संशोधित किया गया। ठीक है। 15 चैप्टर जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर है बच्चों पॉलीमर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुलक। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैव निम्नकरणीय और नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैव निम्नकरणीय। और जैव और अजैव में क्या होता है, दोनों में क्या पॉलीमर में फर्क होता है ये पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट पॉलीमर कुछ पढ़ने हैं जिसमें नेचुरल रबर है ना, बैकेलाइट रबर, ये सब के बारे में। और इसका मार्किंग स्कीम कितना है, 3 मार्क्स का। और 16 जो चैप्टर है बच्चों, 16 चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको हम लोग कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन। क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में रसायन। क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में रसायन। इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, तो ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटासिड और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में पढ़ना है ना। इसके बारे में आपको जानना है, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटासिड और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में पढ़ना है ना। इसमें आपको सब मेडिसिन्स है, कुछ आपके यौगिक भी है बच्चों। और इसका मार्किंग स्कीम है 3। तो टोटल इसमें 28 मार्क्स का सिलेबस हो जाता है बच्चों। तो आप इसको जल्दी से एक बार। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने क्या बताया, तो आज आपको हमने बताया कि आपके 12th क्लास जिनको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है नेक्स्ट ईयर 2021 में, उनके लिए क्या बोर्ड के द्वारा सिलेबस में कटौती किया गया है। तो अभी तत्काल आपको बच्चों मैं यही कहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं बोर्ड के द्वारा और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से बने रहेंगे। और ये जितने भी आप टॉपिक्स देखें बच्चों, जितना भी हमने इसमें आपको लिखवाया है, सारे से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमारे आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा, जो आपका यूट्यूब चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर वाइज स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल ही परेशान और हैरान नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको हमने सिलेबस के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी जिक्र कर दिया और कितना उनका मार्किंग स्कीम है ये भी आपको हमने बता दिया है। तो बच्चों आप घर पर सेफ्टी के साथ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।